नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ पेटीएम के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था कि पेटीएम्स के ऊपर एक बार चर्चा जरूर करिएगा, क्योंकि पेटीएम्स एक मैसिवली जंप यहाँ पे दिखा चुके हैं। अगर मैं पेटीएम के चार्ट एक बार ओपन कर दूं, तो आप देखेंगे तो इसका लो हुआ था वो भी 2000 मतलब सॉरी 15 ऑफ फरवरी 2024 में। तब इसका लो था 300 के आसपास और आज चल रहा है 900 के ऊपर। मतलब सिर्फ एक साल नहीं हुआ और कंपनी ने ऑलमोस्ट, अगर मैं टोटल रिटर्न ऑफ रेशियोज के बारे में बात करूं तो अभी करंटली भी देखूं तो 300% का जंप दिखा चुके, सॉरी 200% का जंप दिखा चुके हैं। तो 200% का रिटर्न मतलब पैसा दुगना कर चुके हैं, और वो भी एक साल भी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 10 मंथ्स आप बोल सकते हैं। तो 10 मंथ के अंदर अंदर ऐसे क्या हो गया कि कंपनी इतना मैसिवली जंप किया। और मुझे ये भी कमेंट्स किया जा रहा है कि सर इस कंपनी का क्या लाइफ टाइम जो चार्ट है क्या उस लेवल तक जा सकते हैं? क्या कंपनी जो 1900 में लिस्टिंग हुआ था कि 1960 में क्या उस लेवल तक जा सकते हैं? उसके लिए कुछ हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ डेटा आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी कहाँ तक जा सकता है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो डेटा देख लीजिए। कंपनी का अपकमिंग कुछ कुछ प्रोजेक्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए, कंपनी ने बताया कि कंपनी पेटीएम साउंड बॉक्स विद एड्स, मतलब पेटीएम जो है वो उसका साउंड बॉक्स मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। तो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और वो भी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से वो करेंगे। तो मार्केटिंग करने वाले हैं यहाँ पे उस पेटीएम साउंड बॉक्स का, क्योंकि देखिए हर दुकान में आप जब पेमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपको साउंड बॉक्स देखने को मिलेगा। तो साउंड बॉक्स में होता क्या है, जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उसको अगर पेमेंट कंफर्म आए तो साउंड बॉक्स में आपको पता चल जाएगा। ये आपने बहुत जगह पे देखे होंगे, पेट्रोल पंप में और भी बहुत सारे दुकान में, रेस्टोरेंट में आप देखे होंगे। तो उसी तरीके से कंपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि देखिए कंपनी ये भी बता चुके हैं कि बेसिकली दूसरी बात आप देख सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट गिफ्ट सिटी के ऊपर भी कंपनी करने वाला है, करीबन 100 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ ये भी कंपनी बता रहा है कि पेटीएम एनएफसी कार्ड साउंड बॉक्स के साथ वो लॉन्च करने जा रहा है, और वो भी इन फर्स्ट इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है, और कोई दूसरा कोई लॉन्च नहीं किया है। और ये भी बताया कि एआई लीड कॉस्ट सेविंग, मतलब एआई के माध्यम से भी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कुछ काम करने जा रहा है, जिसके लिए कुछ कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करने वाला है, प्रोडक्ट को वो बिल्ड करने वाला है। साथ ही साथ यूपीआई लिटिल ऑटो टॉपअप, मतलब यूपीआई के जो लिटिल ऑटो टॉपअप है वो भी यहाँ पे कंपनी लॉन्च करने जा रहा है। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कंपनी करने जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट में अभी देखिए सारे चीज करने वाले हैं, अभी तक किया नहीं है। तो कब करेंगे वो तो अभी पता नहीं है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो कंपनी का हालत, वो हालत अगर मैं दिखा दूं, तो आप अगर क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, कंपनी इतने दिनों से जो कंटिन्यूसली सेल को इंक्रीज कर रहा था, वो धीरे धीरे करके सेल्स कम हो चुके हैं। मानता हूँ पिछले क्वार्टर के तुलना से इस बार थोड़ा सा सेल्स इंक्रीज किया, एक्सपेंस को भी कम किया। इसके लिए कंपनी का जो लॉस है, वो लॉस यहाँ पे कंपनी का रिकवरी हुआ है, और फर्स्ट टाइम कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है। तो लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहेगा कि कंपनी प्रॉफिट क्या है, तो अभी तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपनी एक्चुअली इनकम किया कहाँ से? अगर देखा जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कंपनी का मदर बिजनेस है, उस बिजनेस में कंपनी का लॉसेस है। मानता हूं कंपनी पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार लॉसेस कम किया, मगर पिछले सालों की तुलना से कंपनी की इस बार लॉस ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट डबल। तो कंपनी ने प्रॉफिट कहाँ से किया? कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट किया आदर्श इनकम से। तो कंपनी की जो आदर्श इनकम है, उस आदर्श इनकम में आप देखेंगे तो कंपनी कुछ एक्सपेंशनल आइटम्स जो है उसके अगेंस्ट में कंपनी 1300 करोड़ का प्रॉफिट किया। साथ ही साथ आदर्श कुछ इनकम से कंपनी 179 करोड़ का प्रॉफिट किया। कुल मिलाकर 1500, करीबन 25 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। और यही प्रॉफिट मतलब इनकम हुआ उस, और यही इनकम के कारण कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। तो देखिए ये इनकम तो हर टाइम नहीं होगा, क्योंकि अगर हिस्ट्री चेक किया जाए तो क्या पहले भी इतना इनकम आया था अदर्स इनकम से? बिल्कुल नहीं। 48 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ भी नहीं हुआ आज तक, कभी भी 150 करोड़ नहीं हुआ। सिर्फ इस बार ही कंपनी सीधा सीधा 1500 करोड़ तक कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर जो डेटा देखने को मिला, वो डेटा यही बता रहा है कि कंपनी इसके ऊपर इस बार प्रॉफिट किया, जिसलिए कंपनी के ऊपर मैसिवली जंप हुआ। तो मन में ये भी क्वेश्चन रहेगा कि सर जंप तो होना शुरू हो चुके दिसंबर, सॉरी फरवरी मंथ से, तो मार्च से तो इसका बढ़ना चाहिए था। तो मार्च से क्या इसका सीधा सीधा प्रॉफिट कम, मतलब बढ़ा? क्या लॉसेस कम हुआ? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के ऊपर जो पहले मैं बता चुका हूँ कि उस टाइम बता रहा है कि कंपनी ये इन्वेस्ट करने वाला है, वो इन्वेस्ट करने वाला है, इसके लिए पॉजिटिव बात है। और दूसरी बात, कंपनी के यहाँ पे रिजर्व भी बढ़ चुके हैं। कर्जा कंपनी के एकदम ना के बराबर है, ये सबसे गुड पॉइंट्स है, क्योंकि कंपनी का अगर कर्जा भी होता
तो कंपनी और भी डूब जा मतलब और भी लॉस ज़्यादा देखने को मिलता। तो कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस बार किया, ऑलमोस्ट दुगना के आसपास, और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटी को एडिंग करके चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी इसके एफएस के पास है, और उसके बाद देखिए कुछ क्वांटिटी डीएस के पास है, कुछ क्वांटिटी पब्लिक के पास है। तो देखिए इस पूरा का पूरा जोमेटो के जैसा हालत है। जोमेटो भी ओपनिंग होने के बाद बिग फॉल हुआ था, उसके बाद भी रिकवरी किया। सेम टू सेम यहाँ पे भी रिकवरी होता हुआ देखने को मिले। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पे बिग क्रैश देखने को मिला, और ये कोई छोटा मोटा क्रैश नहीं था। लिस्टिंग होने के बाद जो लोअर लोअर लेवल तक देखूं मैं तो 83% का क्रैश हो गया था, और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके इसको रिकवरी करने का कोशिश किया। तो मैंने आपको ये भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि कंपनी जिस तरीके से रिकवरी कर रहे हैं वो 2 लेवल तक इसको लेके जा सकते हैं। पहला लेवल कौन सा है? तो पहला लेवल जो है वो है ये जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है, मतलब जहां से रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से कंपनी को बिग फॉल हुआ था, तो वही लेवल तक कंपनी के ऊपर क्रैश हुआ है, मतलब वही लेवल को वो रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। और जब रिकवरी किया तब आप देख सकते हैं उसको ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन किया हाई वॉल्यूम के साथ, तो इसीलिए वो सेकंड रेजिस्टेंस तक वो जा पहुंचे हैं। मगर क्या यहाँ से भी कंपनी ऊपर जा सकते हैं? इसके लिए मैं बता दूं, अगर मैं हाई वॉल्यूम के कैंडल देखूं तो वो कैंडल कुछ इस तरीके से शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बने। ध्यान से देखना, शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बने, तो जब भी कोई हायर लेवल से हाई वॉल्यूम के साथ शूटिंग स्टार कैंडल बना, इसका मतलब सेलर प्रेशर ज्यादा है, तो इसीलिए वो करेक्शन होने का चांसेस ले रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। तो दूसरी बात, एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा मैं, जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को मैं यूज करता हूँ, वो पैटर्न्स में भी टारगेट अचीव हो चुके हैं, जिसके कारण करेक्शन हो रहा है। तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए वो स्ट्रेटजीज क्या है, 52 वीक का हाई एंड 52 वीक का लो। ए लाइन जो है वो 52 वीक का हाई का लाइन है, और ए लाइन है 52 वीक का लो का लाइन है। तो ये दोनों लाइंस को देखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो करेक्शन डेटा देखने को मिले, तो क्या हुआ, हमेशा मैं क्या करता हूँ कि जब भी 52 लो का टच करते हैं तब मैं कुछ पोजीशन यहाँ पे बनाता हूँ, और मेरा जो फॉलो अप होता है वो 52 हाई टच करने तक। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे कब हुआ था? फरवरी मंथ में फर्स्ट जब टच हुआ था, सॉरी नवंबर 2022 में जब माफी चाहता हूँ, नवंबर 2023 में जब टच हुआ था, तब से लेकर मैं अगर टॉप तक देखूं तो ऑलमोस्ट 200 दिन लगा था, 92% तक गेंद दिया था। उसी तरीके से सेम टू सेम देखिए यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ, वहां से लेकर अगर मैं करंटली लेवल तक देखूं जहाँ पे फाइनली यहाँ पे टच हो चुके हैं टॉप को, तो वो 133% का गेन दिखाया 293 डेज में। तो क्या इस स्ट्रेटेजीज को मैंने इस कंपनी के ऊपर फॉलो अप किया? बिल्कुल नहीं, मैं इसके ऊपर काम नहीं किया। मैं काम इसीलिए नहीं किया, आप कहेंगे सर इतना शानदार स्ट्रेटेजी आपको मिला था तो आप तो काम कर लेते। देखिए मैं कुछ रूल्स को फॉलो करता हूँ, चाहे वो कितना भी अच्छा स्ट्रेटेजीज मिले, चाहे वो कितना अच्छा खासा ट्रेंड मिले, चाहे वो 200 क्यों 2000% भी रिटर्न दे, अगर उस कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल मुझे स्ट्रांग ना दिखे तो मैं काम करता नहीं हूँ। ये मेरा रूल्स है, हर किसी का अलग अलग रूल्स होता है। तो मैं आपको इसीलिए इस वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए जब इसका टारगेट अचीव हुआ था उसके बाद फिर से वो करेक्शन हुआ, फिर से वो 52 लो वीक तक आया, मतलब फिर से वो टच किया, मतलब यहाँ से भी करेक्शन होने का चांसेस है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इसके ऊपर और भी ऊपर जा सकते हैं, वो मेरे हिसाब से तो फिलहाल के लिए चांसेस बहुत कम है। फिर भी ये मार्केट है, मेरे बातों से तो नहीं चलेगा। तो मुझे इतने सालों के एक्सपीरियंस के से हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कंपनी के ऊपर करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का अदर्स इनकम प्रॉफिट तो पिछले क्वार्टर्स में दिखा था, इस क्वार्टर में रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से फिर से रिकवरी कर सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। थैंक यू।